संसार में धन तो सभी कमाते हैं। दुनिया में हीरे मोती तो बहुत कमाए, लेकिन कहाँ से? कफन में जेब होती। जब अलेक्जेंडर विश्व विजय के लिए निकला था, इतने राजाओं को उसने परास्त किया, लेकिन उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिला। जब अंत समय में उसे ज्ञान हुआ, जब भारतवर्ष में आया, इस संत का दर्शन होने से उसको पूर्ण ज्ञान हुआ और वो मरने के समय में अपने सेवकों से कहा कि जब मेरा सब यात्रा निकालोगे तो मेरे दोनों हाथों को खोल करके कफन से बाहर लटका देना, और जिस रास्ते पे आप मेरे डेड बॉडी को लेके जाओगे, उस रास्ते में मेरे कमाए हुए जितने भी सोना चांदी उसको बिखेर देना। धन है, ये धन दौलत, ये तो मिट्टी है। अंत समय में अलेक्जेंडर को ज्ञान हुआ है, संसार का सबसे धनवान, सबसे बलवान व्यक्ति है धन, है धन। जबकि वो जानता है ये धन साथ में नहीं जाने वाला। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। और इस महायज्ञ में कुछ ना कुछ अवश्य धन दान करके आपका धन का सदुपयोग करना चाहिए। 3 लाख रुपए बच गए, बोले क्या करेंगे पैसा? चलो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते हैं। 2-4 नाचनियाँ लाया, फिर भी उसमें भी टिकट किया था। ये वाला जो है 1000 रुपये, बीच वाला 500 रुपये, पीछे वाला 200 रुपये। टिकट बुकिंग हुआ 6 बजे से, है ना, 9-10 बजे तक 1.5 लाख है ना करीब बुकिंग हो गया। और यहाँ अगर आप बुकिंग करोगे भागवत कथा में कोई आएगा नहीं, चिड़िया भी नहीं आएगा। तो वहाँ पर सुबह हमको पता चला कि ऐसे 2-3 लाख रुपए लूट दिया। सब मुखिया सरपंच वहाँ के जो थे, एक मुखिया, एक सरपंच, एक ठेकेदार 1-1 लाख रुपया लूट दिया, ऐसे फेंक दिया रात भर में। मैंने रात 9-10 बजे से शुरू हुआ कार्य, सुबह 7 बजे तक खड़े खड़े लोग देख रहे थे। उस पर भी खाली खड़े नहीं थे, टेबल चेयर को लेकर के खड़े थे, टेबल चेयर को माथे पर लेकर के खड़े थे। ना नींद आती थी, ना पैर में दर्द है, ना शरीर में कोई पीड़ा है, एवं उमंग में था। पैसा भी लूट रहा था, धन हानि और प्राण पीड़ा, लेकिन उनको आनंद आ रहा था। जहाँ पर धन का सदुपयोग है, जहाँ पर आत्म ज्ञान का लाभ होगी, वहाँ कोई लूटना नहीं चाहता धन को। एक तो धन का सदुपयोग होगा जब कोई धर्म कार्य में धन को लगाओगे। धन कमाने के लिए भी बहुत पाप कर्म करना पड़ता है। भागवत में आया, किसान जब खेती करता है तो बहुत सारे चूहा के को मारना पड़ता है, बहुत पंछियों को मारना पड़ता है, वहाँ से भगाना पड़ता है, पशु पंछियों का बासा को उजाड़ना पड़ता है, बहुत पाप होता है जाने अनजाने। तो इसलिए गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है। उस पंच महायज्ञ में पशु पंछियों को खिलाना, गौ माता की सेवा करना, चीनी डालना, चिड़ियाओं को दाना डालना, पेड़ के नीचे दूध डालना, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और कोई धर्मानुष्ठान हो उसमें कुछ दान करना, यज्ञ करना, हवन करना, घृत आहुति, ये सब करने से पंच महायज्ञ में, और कोई अतिथि अभ्यागत आया उसको भोजन दान करना, अन्न दान करना, ये सब पंच महायज्ञ। इसको करने से गृहस्थ का समस्त पाप दोष मिट जाता है। तो एक ब्राह्मण ने अपने मन से किसी को मांगने के लिए नहीं गया, जाकर के 5-5 हजार रुपये पहुँचाए और बोले कि मैंने 9 दिन का अनुष्ठान हुआ, 7 दिन तक भंडारा दिया 7 ब्राह्मण ने, और 2-3 रह गए। बोले कि बाबा हम लोग देना चाहते थे, हम बोले मिला करके दे दो लास्ट दिन में, लड़ो मत देने के लिए।
लड़ो मत, आप सब मिला करके एक दिन बढ़िया से खिचड़ी बना दो, एक आदमी खीर बना दो। अगर दोनों बोला हम खीर देंगे, बोला हम खिचड़ी देंगे, लड़ रहे थे। हम बोले दोनों ही दे दो ना, दोनों थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल कहा गया। अन्न दान जो है, अन्न यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि ये शरीर टिका है तो केवल अन्न के लिए है ना। ये संसार अगर टिकी है तो केवल अन्न के लिए, इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्न यज्ञ। बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की जय।